अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों की नमाज रोज़ा को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा। क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब के हक़ में बेहतर हो जाए। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लाख रुपए का मालिक है वो कौन सी चीज़ से फितरा अदा करे और जो करोड़ का मालिक है वो कौन सी चीज़ से फितरा को अदा करे। क्या लाख रुपए का मालिक और करोड़ों का मालिक जो होगा वो एक ही चीज़ से फितरा को अदा करेगा? तो इन सारी चीज़ों का जिक्र आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कौन कौन किस हिसाब से फितरा को अदा करेगा। देखिए, आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि शरीयत मुतहरा ने किन चीज़ों से फितरा को अदा करने का हुक्म दिया है। शरीयत में 4 चीज़ें ऐसी है जिससे फितरा अदा किया जा सकता है। सबसे पहला जो है वो गेहूँ और उसी में जो है आटा शामिल हो जाता है। आप चाहे तो गेहूं के ज़रिया फितरा अदा कर दें, चाहे तो आटा की शक्ल में दे दें, या आप चाहे तो उसकी जो रकम होगी आज के दौर से जिस वक्त आप निकालते हैं उस वक्त के हिसाब से, या आप जिस गेहूं को जिस हिसाब से आप जिस कीमत की गेहूं आटा खाया करते हैं उसके हिसाब से आपको निकालना है। और दूसरी चीज़ जो है वो है जौ जो है गेहूं की ही एक शक्ल आती है, गेहूं की ही नस्ल से होती है, उसके ज़रिया भी फितरा अदा किया जाता है। और तीसरी चीज़ है खजूर। अल्लाह के रसूल ने खजूर के ज़रिया भी फितरा को अदा करने का हुक्म दिया है। और चौथी चीज़ जिसका ज़िक्र आया है अहादीस करीमा में वो है किशमिश के ज़रिया भी फितरा अदा करे। देखिए, इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो भी हुक्म हुआ करता है, अल्लाह का जो भी कौल हुआ करता है, उसमें आप लाजमी ये जान लें कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमतें हुआ करती है, अल्लाह के रसूल की हर बातों में हिकमतें हुआ करती है। तो ये 4 चीज़ों का हुक्म क्यों दिया है? गेहूँ और फिर जो आखिर का होता है किशमिश। गेहूँ की रकम में और किशमिश की रकम में बहुत फ़र्क होता है, और ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का हर फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होगा। तो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने इन चीज़ों को इतना, एक तो गेहूं और फिर किशमिश, इन चीज़ों का क्यों हुक्म दिया है? आज देखिए, आप अपने समाज में अपने माहौल में देखेंगे तो लोग जो है गेहूं से ही फितरा निकाल करके अपना काम चलाते हैं। एक लाख रुपए का मालिक है और एक करोड़ रुपए का मालिक है। अगर लाख रुपए का जो मालिक है वो गेहूं से आटे के ज़रिया जौ के ज़रिया अगर फितरा अदा कर रहा है तो ये तो मानने वाली बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिसे नवाजा है, अल्लाह ताला ने जिसे बेहिसाब मालो दौलत अता किया है, करोड़ों का मालिक बनाया है, और वो भी अगर गेहूं से फितरा अदा कर रहा है, तो आप इंसाफ के साथ बताइए, अल्लाह ताला ने जो उस लाख वाले और करोड़ वाले में जो फ़र्क रखा है, तो इन दोनों के शुक्र में क्या फ़र्क नहीं होगा? लाख वाला भी अगर जो है गेहूं से फितरा अदा कर रहा है और करोड़ का जो मालिक है उस भी गेहूं से ही फितरा अदा करेगा, तो दोनों के शुक्र में क्या फ़र्क है? हालांकि फितरा जो है ये एक तरह का शुक्रिया है कि अल्लाह ताला की जो सिफत है, अल्लाह ताला की जो सिफत है वो अल्लाह अपनी अता से बंदे को अता कर रहा। देखिए, अल्लाह पालना, खिलाना, परवरिश करना, ये किसकी सिफत है? अल्लाह ताला की। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी अता से बंदे को ये मखसूस कर दिया है कि ये इतने लोग तुम्हारे मातहत है, ये तुम्हारे किफ़ालत में है, तो तुम इसे खिलाओ, इसकी देखभाल करो। तो जो वालिदैन हुआ करते हैं नाबालिग औलाद की तरफ से, बेटों बेटियों की तरफ से फितरा अदा करते हैं, तो ये किस वजह से करते हैं कि अल्लाह ताला जो तेरी जो है खुसूसियत है, जो तेरी सिफ़ात है, उस सिफ़त में से ये सिफ़त अल्लाह ताला तूने अपनी अता से हमें अता किया है, तो ये शुक्रिया अदा करने के लिए मैं इनकी तरफ से जो है फ़ितरा अदा कर रहा हूँ। तो देखिए, बात समझ में आ रही है या नहीं? बात समझने की है कि गेहूं से वही अदा करेगा जो लाख रुपए के जो है थोड़े निचले दर्जे के जो होते हैं साहिब निसाब, वो अदा करे, और जो अल्लाह ताला जिसको अता किया हुआ है, जो साहिब माल है, जिसे अल्लाह ताला ने ढेरों माल अता किया है, तो जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि खजूर से भी कोई अदा करे, कोई किशमिश से भी अदा करे, यानी जो मालदार लोग हैं वो किसी के
किसी की तरफ से जो है खजूर की रकम से अदा करे, कोई जो है किशमिश की रकम से अदा करे, ताकि जो गरीब का हक अल्लाह ताला ने आपके माल में रखा है उसका हक आप उस गरीब तक पहुंच जाए। और ये अल्लाह ताला का बेहतरीन शुक्र अदा करना होगा, और यही तरीक़ा भी होना चाहिए। लेकिन आप गेहूं से अदा कर देंगे तो आपका फितरा अदा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि शुक्र जो है अल्लाह का ऐसे ही बजा लाओ जिस तरीके से अल्लाह ने आपको नवाजा है। हालांकि कमा हक कहू कोई भी अल्लाह का शुक्र नहीं बजा ला सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो इन 2, 4, 500, 600 रुपए से आपके माल में कमी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जो राह खुदा में खर्च करता है उसके माल में कमी नहीं आती, बल्कि उसके माल में बरकतें हुआ करती है। तो जिसको अल्लाह ताला जितना नवाजता है वो उसी हिसाब से राह खुदा में खर्च करे। यही बेहतरीन इस्लाम है, यही दीन है, और यही हमें मजहब इस्लाम ने सिखाया है। और अल्लाह के रसूल ने भी जो फरमाया है वो यही है कि मालदार लोग खजूर से, किशमिश से अपना फितरा अदा करें, और जो थोड़े निचले दर्जे के लोग हैं वो गेहूं जौ से अदा कर सकता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि फितरा कितना देना है। देखिए, निस्फ सा गेहूं का एतबार है, निस्फ सा के जरिया। देखिए, आपको जो मैं बताऊंगा गेहूं की कितनी कीमत और कितना अदा करना है, और किशमिश वगैरह कितना अदा करना है, इसमें भी आपको साफ फ़र्क आ जाएगा। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह के रसूल ने किशमिश और खजूर को किसके लिए हुक्म दिया है। निस्फ सा गेहूं का हुक्म दिया है, जो उलमाए किराम के तहकीक के मुताबिक वो 2 किलो 45 ग्राम के लगभग हुआ करता है। और जब खजूर का और किशमिश का नंबर आता है तो आप देख लीजिए वहाँ 1 सा का हुक्म फरमाया गया है, यानी तकरीबन 4 किलो के लगभग जो है वो खजूर और किशमिश का जो होता है वो अदा करना चाहे तो आप 4 किलो किशमिश या खजूर अदा करें, या फिर उसकी जो कीमत होगी मार्केट के हिसाब से उस कीमत का पैसा आप जो है गरीब तक पहुंचाएंगे। गरीब कौन है, फितरा किसको अदा करना है, फितरा किसको देना है, फितरा किसे लेना चाहिए, इस बात को भी समझना बेहद ज़रूरी है। तो फितरा वही लेगा जो साहिब निसाब नहीं होगा। साहिब निसाब कौन है इस्लाम की नज़र में? साहिब निसाब वही है जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो, या उतनी उसके पास रकम हो, या उतना माले तिजारत हो उनके पास कि वो 52.5 तोला चांदी की रकम तक पहुंच जाए तो वो साहिब निसाब है। इससे कम जिसके पास है तो वो गरीब में आता है, वो मिस्कीन गरीबों में शामिल होता है। तो आप उसको फितरा भी दे सकते हैं, ज़कात भी दे सकते हैं। यानी जो ज़कात ले सकता है वो फितरा भी ले सकता है, यानी जिसको ज़कात हम देंगे उसको फितरा भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न अगर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से दीन की बात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, सवाब की नीयत से इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आप के ज़रिया जो लोग ये बातें सुने और सीखें आप भी सवाब के हकदार हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।